हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो। तो गाइस आज मैं आपको जोकर कंसेप्ट की फोटोडिंग सिखाऊंगा। ये फोटोडिंग में जो भी स्टॉक एंड पीएनजी यूज करना है हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, जाकर सिंपल से डाउनलोड कर देना आपको और वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करेगा। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा और चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ताकि ऐसे ही न्यू कंसेप्ट का फोटोडिंग को आप मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या है, इसी पोज से आपको फोटो क्लिक करना है मोबाइल को हाथ में पकड़ते हुए। उससे आपको ये बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। उससे आपको गैलरी से सेंड कर देना है PicsArt के अंदर। तो PicsArt पर ओपन हो चुकी है, ऐड फोटो चल जाए और यहाँ पर आपको अपनी पिक को ऐड कर देना है। तो मैं पिक को ऐड कर दे रहा हूँ। उससे आपको क्या करें, पहले क्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रॉप पर क्लिक करके क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद हमें बैकग्राउंड इरेज करेंगे। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करके इरेज पर क्लिक करता हूँ। उससे आपको कहना है यहाँ पर आपको इरेज के अमाउंट को, हार्डनेस को यहाँ पर 100 रखना है और इसी तरह आपको इरेज करना है। तो आपको अगर प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो मैंने पहले से वीडियो बना है, जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, वीडियो को लेता कट। तो वीडियो को लेता कट, उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह आपको इरेज पूरी तरीके से इरेज होना है। इसी तरह आपको बीच में हाजिर करना है, उसके तरह डन करके बैक चलना है। यहाँ पर हमारी हेयर स्टाइल खराब है तो आर्ट फोटो चल करके ये हेयर स्टाइल को आर्ट कर देता हूँ। तो इसी तरह आपको हेयर स्टाइल को भी मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन जाकर डाउनलोड करके आपको हाजिर कर देना है अपने हेयर के हिसाब से। उसके बाद आपको कहना है यहाँ पर डन करके बैक चलता हूँ। बैक जाने का हमारे जो फेस है स्मूथ करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्यूटी टूल पर चले जाना है। तो ब्यूटी टूल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको कहना है यहाँ पर आपको इफेक्ट्स टूल पर, फेस फिक्स टूल पर क्लिक कर देना है। उसके अमाउंट को यहाँ पर रखना है आपको 47। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह आपको पूरी फेस को आपको स्मूथनेस कर देना है। तो इसी तरह आपको स्मूथनेस कर देना है। यहाँ पर आपको फेस को स्मूथनेस करने के बाद आपको कहना है यहाँ पर डन करके बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद आपको कहना है यहाँ पर आपको एक क्रैक का PNG मिल जाएगा। तो ऐड फोटो चलते हैं, एक क्रैक का PNG को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक क्रैक का PNG को सिलेक्ट कर देता हूँ। एक क्रैक का PNG को आपको कैसे सिलेक्ट करना बता देता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा रोटेट करके इसी तरह आपको फेस के बीच में ही एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करना था कोई बच्चे कुछ पार्ट को इरेज करेंगे। तो यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है। इरेज पर क्लिक करके इसी तरह आपको इरेज कर देना है। तो बच्चे कुछ पार्ट को यहाँ पर हेयर के ऊपर की जितने भी पार्ट है वो इरेज कर देना है। उसके बाद डन करते हैं। डन करने के बाद आपको इफेक्ट्स पर चलना है। तो इफेक्ट्स पर चलते हैं। तो इफेक्ट्स पर आने के बाद आपको कलर्स पर चलना है। तो यहाँ पर लास्ट तरह कलर्स मिल जाएगा। कलर्स पर क्लिक करने के बाद आपको सैचुरेशन को क्लिक कर देना है, सैचुरेशन इफेक्ट को। उसके बाद आपको सैचुरेशन को अमाउंट को आपको -0 कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर की तरह इरेज पर क्लिक करके इन्वर्ट कर देना है। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ पर हार्डनेस को यहाँ पर आपको रखना है 95 रखना है। उसके बाद साइज को आपको 20 के आसपास रख करके इसी तरह आपको ड्रा फेस की राइट साइड को ही ड्रा करना है। आपको भी इस टाइप का करना है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो ड्रा होने के अंदर अभी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैसे इन कॉन्सेप्ट का फोटो को आप मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मैं जल्दी से ये इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ। आपको भी इस टाइप का करना है, सिचुएशन को कम करके माइनस करके आपको इसी तरह आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूँ। जल्दी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डन करके बैक चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक चलता हूँ। उसके बाद बैक जाने के बाद आपको ऐड फोटो चल जाना है। ऐड फोटो में आप जाने के बाद आपको एक जोकर का एक PNG मिल जाएगा, उसको ऐड करके यहाँ पर क्रॉप कर देना है। आई को पहले क्रॉप कर देना है। तो आई को क्रॉप करने के बाद आपको कहना है यहाँ पर डन करके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वो आई के पास आप इसी तरह आपको रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्लेंड करके मल्टीपल कर देना है। तो इसी तरह आपको ब्लेंड करके यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल करने के बाद आपको आई के ऊपर ही इसी तरह आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बचे कुछ पार्ट को इरेज करना है। तो यहाँ पर इरेज पर क्लिक करके मैं इरेज कर देता हूँ बचे कुछ पार्ट को। तो आई के ऊपर एडजस्ट हो गया है, बिल्कुल यहाँ पर एडजस्ट बहुत बढ़िया से हो गया है। तो इरेज पर क्लिक करके बचे कुछ पार्ट को इरेज कर देते हैं। उधर अगर डन करके बैक चलते हैं। बैक जाने तो फिर से ऐड फोटो क्लिक करके वही PNG को आप फिर से ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं नोज़ का क्रॉप कर दूँगा। तो पहले क्रॉप करके आपको नोज़ को क्रॉप कर देना है। तो इसी तरह आपको भी कर देना है। तो डन करके बैक चलते हैं। बैक जानते को ब्लेंड करके फिर से मल्टीपल करके इसी तरह आपको नोज के ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। उसी तरह आपको बचे कुछ पार्ट को फिर से इरेज करना है। तो यहाँ पर मैं पहले एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको बचे कुछ पार्ट को इसी तरह आपको इरेज करना है। तो इरेज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको माउथ को लाना है। तो आपको यहाँ पर डन करके बैक जाता हूँ। बैक जाने तक को फिर से आपको ऐड फोटो डाल करके यहाँ पर माउथ को आपको क्रॉप कर देना है। तो इसी तरह आपको क्रॉप करके यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीपल कर देना है ब्लेंड करके। उसी तरह आपको माउथ के ऊपर इसी तरह आपको एडजस्ट करना है। और यहाँ पर आपको बचे कुछ पार्ट को फिर से इरेज कर देंगे। तो यहाँ पर इरेज कर देते हैं। वैसे आपको डन करके बैक चलते हैं। यहाँ पर आपको ठीक से एडजस्ट कर देना है माउथ के ऊपर। तो माउथ के ऊपर ही एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर डन करके बैक चलते हैं। बैक जाने तक को क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले इरेज कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल के ऊपर जितने भी हिस्से हैं बचे कुछ पार्ट को इरेज कर दें। उसके तक को यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करके बैक चलते हैं। बैक जाने तक को ड्रॉ टूल पर चल जाएँ। तो ड्रॉ टूल पर हम क्या करेंगे, मोबाइल के ऊपर इसी फोटो को ऐड करेंगे। तो पहले ऐड फोटो चलते हैं। ऐड फोटो जाने में आपको कहना है, यहाँ पर आपको वही एडिट पिक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये पिक को सिलेक्ट करने में आपको थोड़ा छोटा करके इमेज को
इमेज को थोड़ा रोटेट करके छोटा करेंगे, यहाँ पर मोबाइल के ऊपर एडजस्ट करेंगे और लेयर पर क्लिक करेंगे, ओपेसिटी को कम कर देंगे और यहाँ पर आपको इरेज करना है बच्चे कुछ पार्ट को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जूम कर देता हूँ। उसके बाद आपको इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर इसी टूल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसी सर्कल को क्लिक करके यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद ओके करके इसी तरह आपको इरेज करना है, आपको टाइप करके इसी तरह आपको स्क्रॉल बना करके थोड़ा रोटेट करेंगे और मोबाइल को अंदर को इरेज कर देंगे। इस तरह आपको पूरी मोबाइल को इरेज करने, तो मोबाइल के अंदर ही इमेज को रखना चाहिए, तो आपको इसी तरह आपको मोबाइल के अंदर ही इमेज को रखना है। उसी तरह आपको इस तरह आपको यहाँ पर पूरे मोबाइल के स्क्रीन को रख करके और बाकी बचे कुछ पार्ट को इरेज कर देना है। तो मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। तो इरेज होने में आपको कहना है इमेज को सेव करें, तो यहाँ पर पहले ओपेसिटी को 100 कर देंगे। उसके बाद आपको कहना है यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज को सेव करना है। सेव करने में आपको लाइटरूम पर इनपुट करना है आपको कलर करने के लिए। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैंने पहले से ही प्रीसेट बना कर रखा हूँ। तो आपको प्रीसेट को ओपन करना है, पहले कॉपी सेटिंग करना है। उसके बाद आपको कहना है डन करके एडिट पिक को ओपन करना है। एडिट पिक को ओपन करना है 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट सेटिंग करना है। तो पेस्ट सेटिंग हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी था, ऐसे ही न्यू का फॉलो का आप मिस ना करें। तो चलेगा, इस मिलते हैं अगले वीडियो में।